नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय विधायकों के बारे में। दरअसल इस महीने तो नहीं, लेकिन अगले महीने की जब विधानसभा सत्र शुरू होगा दिसंबर में, तब मध्य प्रदेश के माननीय विधायकों की तनख्वाह बढ़ने जा रही है, यानी उनकी जेब मालामाल हो जाएगी। और ये वेतन वृद्धि का जो प्रस्ताव है वो 20% के से अधिक का है। और मध्य प्रदेश तो अपनी जगह है, लेकिन देश के एक ऐसे राज्य जहाँ, जिसे हम झारखंड कहते हैं, सर्वाधिक विधायकों का वेतन है। मध्य प्रदेश की हम जहाँ तक बात करें, पेंशन की बात करें, तो इस बार लगभग 70,000 रुपये विधायकों की पेंशन करने का प्रस्ताव आ सकता है। इस पर भी बात सदन में होगी, राज्य विधानसभा में। लेकिन हमारी बात सिर्फ इसलिए हो रही कि क्या मध्य प्रदेश के विधायकों के अलावा जो उनसे हार जाते हैं प्रत्याशी विधानसभाओं में, वो 5 साल तक क्या करते हैं, उन्हें कौन सी तनख्वाह मिलती है, कौन सा वेतन मिलता है और कौन से भत्ते मिलते हैं। जब इन सब के बिना भी आप राजनीति कर सकते हैं, तो विधायक बनने के बाद इतना विशेष अधिकार क्यों? बेहतर हो यह कि हम लोगों के ख्याली पुलाव है कि जो जनप्रतिनिधि है उसको वेतन ना दिया जाए, सिर्फ भत्ते मिले और भत्तों के बाद पेंशन की ज़रूरत भी ना हो। जब हम आर्मी के लोगों को वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड पे उनको आंदोलन करना पड़ता है, अब नई व्यवस्था में जो सरकारी नौकरी में लोग आ रहे हैं उनको भी पेंशन की व्यवस्था नहीं है, तो फिर ऐसे में लोकसभा विधानसभा के सांसद और विधायकों को माने वेतन के बाद पेंशन क्यों? इसी पर विस्तार से बात करेंगे। माननीयों पर होने वाली है मेहरबानी। और चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान, नई दिल्ली से राजनीतिक विशेषज्ञ श्री नागेंद्र सिंह परमार जी। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के पत्रकार साथी श्री गौरव चतुर्वेदी जी। और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है IND 24 के कंसल्टिंग एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी। अब इसमें तो योगीराज जी, चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहता हूँ। ये जो सारा मामला है, आप देखिए कि लैंडलाइन फ़ोन बंद हो चुके हैं, लेकिन माननीयों को फ़ोन भत्ता मिलता है, और वो भी 10-10, 15-15 हज़ार के आसपास। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर वो फिगर एक चल रहा था कि फ़ोन का भत्ता। अब मोबाइल फ़ोन लगभग फ्री जैसे हैं। बहुत आप कितनी भी इंटरनेशनल कॉल करेंगे तो भी आपको बहुत पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल हो जाती। तो ऐसे में हमारे माननीयों की ईमानदारी देखिए आप कि वो फ़ोन का जो भत्ता है उसको लेने से इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन के भत्ते में बड़ा फ़र्क है। आपकी राय, ये जो मेहरबानियाँ हैं जो जेब भरने वाली है, ये ज़रूर भरे, लेकिन जनता के बीच में भी हमको एक तरह से मुंह दिखाना पड़ता है। तो किस बिना पर आप जनता में के बीच जाएंगे कि कर्मचारियों की पेंशन बंद कर रहे हैं, लेकिन माननीयों की पेंशन चालू है और बढ़ने की बात भी हो रही है, वेतन भत्ते की बात भी हो रही है, अर्दली भत्ता भी मिलता है, टेलीफोन भत्ता जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे 10 से 15 हज़ार रुपये। क्या किसी भी मोबाइल का बिल 15 हज़ार रुपये आता है? आप नेट के साथ भी मोबाइल लेंगे तो भी नहीं आएगा। 5G ले लीजिए, आप कोई भी सर्विस ले लें, फ़ोन और नेट का खर्चा भी 15 हज़ार नहीं आता है। आपकी राय? ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं यार आप राघवेंद्र जी। असल में है क्या कि सिफारिश करने वाले भी वही, बढ़ाने वाले भी वही, और कितना चाहिए उसका डिसाइड करने वाले भी वही। ये एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर ना कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है, ना कम्युनिस्टों को ऑब्जेक्शन है, ना बसपा को ऑब्जेक्शन है। जैसे ही इस बारे में कुछ सेकंड में होता है और सब मिले हुए हैं। सब मतलब हम नहीं कह सकते कि सब भाई भाई है। न मोसेरे ली तो संसदीय परंपरा और गरिमा के खिलाफ हो जाएगा जी। नहीं, आप ये देखिए कि वैसे कांग्रेस भाजपा कभी किसी मुद्दे पर एक नहीं होते, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है सब एक है इसमें। इसमें मतलब कोई वट नहीं। ये तो आया था पेंशन को लेकर, लेकिन वो एक सिफारिश फिर कर दी गई नहीं। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधायक, इन सबका और जोड़ो आप, सबकी जोड़ दी उन्होंने। और कितनी वृद्धि? 60,000 रुपये तो विधायकों के वेतन में वृद्धि होगी जी। मतलब 1,70,80,000 के आसपास उनका वेतन हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की वृद्धि, अध्यक्ष की वृद्धि, सब मतलब उसमें सब लोग शामिल हैं। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये जो आप जो बार बार जो आपने जो जिक्र कर रहे हैं कि जो चीज़ खत्म ही हो गई, वो लैंडलाइन फ़ोन अब है ही नहीं उस, और आप उनको भत्ता दे रहे हैं, फ़ोन का भत्ता, सत्कार भत्ता। और इसमें भी राघवेंद्र जी पूर्व विधायकों की पेंशन का भी मसला है, वर्तमान में विधायकों के वेतन का मसला है। और पिछले ये मेरे ख्याल से 2007 के बाद से ये 5वीं 6वीं बार वृद्धि है। और एक बार में जब वृद्धि होती तो 30, 40, 50% से कम नहीं होती हो।
कभी 30%, कभी 40%, अभी 60% के आसपास ये वृद्धि है। तो असल में क्या है कि अब इस पर ऑब्जेक्शन कौन करे? आप हम चिंता ही व्यक्त कर सकते हैं, बाकी तो ये है कि जितना उनकी मर्जी। और अच्छा, चूंकि उदाहरण उनके सामने है, आपने भी जिक्र किया झारखंड में, वहाँ मिलता है 2.5 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास। वहाँ मिलता है 2,88,000 रुपये, 3.25 लाख हो गया वो। और जरा सा राज्य है, और ऐसा कौन सा वो पराक्रम कर रहे हैं, ऐसी कौन सी हरिश्चंद्र जैसी बात हो रही है कि भाई इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ इसी से काम चलेगा, और 2,88,000 बहुत होते हैं। ये इसको भी मैंने जस्टिफाई करना चाहिए कि भोजन पर इतना, रहने पर इतना, कपड़ों पर इतना, सारे भत्ते मिलाकर आप देखिए कि जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इतना वेतन इनको चाहिए। जी, सबसे बड़ी बात यह कि विधानसभा सत्र लग रहे हैं 5-5 दिन के, 4-4 दिन के। नहीं, विधानसभा में आना, विधानसभा की बात आती है, उन्होंने कहा साहब फलाने साहब क्षेत्र पर हैं, क्षेत्र में देखो, उन्होंने कहा भोपाल गए, पता ही नहीं पड़ पाता। तो जिस तरीके से पैसा घूम रहा है, वैसे ये घूमते रहते हैं। बिल्कुल जी। सवाल सिर्फ इतना सा है राघवन जी कि आप कर्ज लेके सरकार चला रहे हैं, आपको बहुत सारी योजनाओं के लिए बाजार का मुंह ताकना पड़ता है बार बार। अब ऐसे में फिर एक नई सिरे से आपने ये 5 करोड़ रुपए महीने का खर्च है करीब करीब जी, तो ये अनावश्यक, और इसकी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी अभी कि सब भत्ता बढ़ाया जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि आज आया ख्याल सुबह उठते से कि भत्ते बढ़वाने, सब इकट्ठे हुए, एकजुट हुए और बढ़ा लिया। अब आपने कहा कि निर्णय करने वाले वही हैं, देने वाले हो, तो वो चाहे तो हर साल बढ़ा सकते हैं भत्ते। अगर वो देरी करते हैं तो ये उनकी मेहरबानी है कि वो देर से करते हैं। आप देखिए कि हर साल भी अगर बढ़ाएं तो कम है। मेरे साथ नागेंद्र जी जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, ये हर घर की कहानी, मतलब हर राज्य की कहानी है, और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक यही सब चल रहा है। यहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसले होते हैं, और वो फैसले देश हित में नहीं होते, वो देश की सुरक्षा के हित में नहीं होते, वो सामाजिक सरोकार के हित में नहीं होते, वो निजी हित में होते हैं। अब ये जो स्वार्थ है, इसको क्या कहा जाए? और आप देखिए कि हमारे माननीयों की बेशर्मी देखिए आप, कि ऐसा नहीं है कि वो इस बात को समझते नहीं कि हमारे इन कृत्यों को लेकर, इन निर्णयों को लेकर आम जनता में चर्चा होती होगी, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे किसी नेता को और कुछ कहा जाए तो मानहानि का मुकदमा, क्योंकि उनकी शान में गुस्ताखी हुई है और उनकी इज्जत गिरी है। लेकिन इस मामले में विधानसभा में जब पैसे बढ़ने की बात आती है, वेतन भत्ते बढ़ने की बात आती है, तो कुछ सेकंड में प्रस्ताव रखा जाता है और ध्वनि मत से वो पारित हो जाता है। उस पर चर्चा भी नहीं होती कि आखिर ये कम है कि ज़्यादा है, क्योंकि वो इतना अफरात में मिलता है कि कम होने का सवाल ही नहीं है। बस जल्दी मिल रहा है, झटपट हाँ करो और कार्रवाई को आगे बढ़ाओ। आपकी राय, किस ढंग से देखते हैं माननीयों के वेतन भत्ते और पेंशन को? राजेंद्र जी, इस मामले में पक्ष और विपक्ष नहीं होता, इसमें तो सभी हम ख्याल है जी। उनके सबके ख्याल एक जैसे हैं, उनकी सोच सबकी जैसे है। हालांकि ये बात बार बार इसलिए उठती है हमारे आपके किसी के भी ध्यान में, आम आदमी को इसलिए तो जरूर आ सकती है क्योंकि ये विषय जो है वो सार्वजनिक में और करदाताओं के पैसे के उपयोग से जुड़ा हुआ रहता है जी। लेकिन इससे सर आप ये देखिए ना कि बात ये इस मायने में महत्वपूर्ण है कि कोई भी इस देश में जो व्यक्ति है वो विधायक या सांसद 99% मामले में वही बनता है जिसके पास अच्छी खासी धन संपदा होती है जी। किसी गरीब के अब बुद्धि के लाभ को तो भूला बिसरा कोई एक चमत्कार कहिए कि वो विधायक बन जाए या सांसद बन जाए। बनना वही है जिनके पास पहले से ही बहुत संपत्ति और साधन है जिनके पास में, और ऐसे में वो बन के और फिर उन्हें वेतन समय समय पे वेतन की वृद्धि, यात्रा की सुविधाएं, अनेक तरह के भत्ते मिलना और उसके बाद में ताउम्र उन्हें पेंशन मिलना और पेंशन में भी समय समय पे बढ़ोतरी होना। कई राज्यों में ये भी स्थिति है कि आपको पूर्व विधायक है वो आवास के लिए, सरकारी आवास आवंटन के लिए भी कि भाई किसी सोसाइटी में हमें मकान या फ्लैट दिए जाए और बहुत सारी चीजों की सुविधाओं की वो मांग करते हैं। तो कई मामलों में कई बार तो ये लोकतंत्र को चिढ़ाते हुए नजर आते हैं इस मामले में जी। लेकिन क्या कहिएगा, देश की व्यवस्था ही ऐसी है कि एक बार वोट की ताकत से कोई व्यक्ति जो कहता है कि मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, जितना उम्र आपकी सेवा करूंगा, वोट लेके वो विधायक या सांसद बन जाता है। फिर वो आम से खास की से ऐसी श्रेणी में आ जाता है कि ताउम्र फिर वो खास ही बना रहता है जी। फिर वो कभी आम बनता ही नहीं, हमेशा के लिए खास हो जाता है। सबसे खास बात जी, भारत जैसे विकासशील देश के लिए जहां अनेक तरह के संसाधनों की भी कमी है, अनेक तरह की चीजें और बहुत है, उसमें बिना किसी नागा किए
हमारे माननीयों का समय समय पे वेतन भत्ते वृद्धि हो जाना करना थोड़े सोचने की बात है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा सोचने की बात है। इस मामले में कम से कम यूरोपीय मॉडल है, यूरोप के काफी देश है, उनमें जिनमें चाहे राष्ट्रपति हो, वहां के प्रधानमंत्री हो, वहां के सांसद हो और अन्य हो, उनकी जीवन शैली, उनके भत्ते, उनकी तनख्वाहें वो फिर भी एक जस्टिफाई से नजर आती है। लेकिन इस मामले में हमारे में तो सब कुछ बस वही है, बिल्कुल हम ख्याल है, सब तो सब कुछ होता बिल्कुल। है। अब प्रस्ताव भी वही हैं, समर्थन करने वाले भी वही लोग हैं और फिर देने वाले भी वही हैं, तो फिर तो कोई कमी नहीं है। सब भगवान का दिया उनके पास सभी है, सरकार चला रहे हैं। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, गौरव जी। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? गौरव जी से संपर्क लगता है टूट गया है। और योगी राज जी, ये जो सारा मामला है ये इस बात का है कि इससे एक करेक्टर मालूम चलता है कि अगर आपके पास फ़ोन का बिल चुकाने के लिए सिर्फ 2,000 में काम चल जाता है, आप उसका 10 से 15,000 रुपये ले रहे हैं, नेट को भी मिला लेंगे तो भी इससे कम में काम चल जाएगा। ये नीयत का मामला है। जिन लोगों को हम पूरा देश सौंप रहे हैं, पूरा राज्य सौंप रहे हैं, अरबों रुपए का बजट सौंप रहे हैं, जब वो 10, 15, 20, 25,000 के मामले में सरेआम जब वो ये सब करने को तैयार होते हैं कि लैंडलाइन फ़ोन नहीं है ना उसका बिल आ रहा है, अगर पूछ लिया जाए मानियों से कि अगर आप 15,000 रुपये का बिल ले रहे हैं तो वो बिल की कॉपी लगाएं कितना बिल आ रहा है, क्योंकि फ़ोन ही नहीं है, बिल कहाँ से लगाएंगे। और अगर फ़ोन लगा भी है तो उसका सिर्फ इस्तेमाल होता है फ़ोन सुनने के लिए। कोई भी आदमी अपने कुर्सी से उठकर लैंडलाइन के फ़ोन तक जाकर फ़ोन नहीं लगाता और ना वो रात में अपने पास फ़ोन रखता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ दोबारा से संपर्क हो गया गौरव जी का, जल्दी से बात कर रहे थे क्योंकि वो रास्ते में है, कनेक्टिविटी में अगर नहीं रहेंगे तो फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। योगीराज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। गौरव जी, अब यहाँ तो सैया भाई कोतवाल, हमको ही प्रस्ताव प्रस्तुत करना है और हमें ही पास करना है, इसलिए यहाँ कोई दलगत विरोध नहीं है। आप देखिए कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसके यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है कि सारे विधायक अपना वेतन पार्टी के खाते में जमा करते और फिर पार्टी उनको पैसा देती महीने में खर्च के हिसाब से, और उसके बाद काम चलता है। लेकिन आप देखिए कि कम्युनिस्ट पार्टी भी इस तरह के मामलों में शामिल रहती है। कोई भी कम्युनिस्ट विधायक इस बात का विरोध नहीं करता कि इतनी सारी पेंशन या तनख्वाह का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो आप देखिए कि 20-30% से ऊपर का वेतन वृद्धि का ये खबरें आ रही कि शायद इस सत्र में ये रखा जाएगा। विधायकों का वेतन बढ़ेगा, विधानसभा अध्यक्ष का वेतन बढ़ेगा, उपाध्यक्ष का और मुख्यमंत्री का भी। आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैं इस पक्ष में हूँ कि विधायकों के वेतन बढ़ना चाहिए, भत्ते बढ़ना चाहिए, लेकिन वो तर्क संगत तरीके से बढ़े, पहली चीज। और दूसरी बात जो है, वेतन भत्ते इसलिए भी बढ़ना चाहिए कि जो सैलरी है, अगर हम उसका ईमानदारी से हिसाब देखें तो विधायकों के यहाँ सिर्फ चाय और नाश्ते और पानी की व्यवस्था में ही वो पैसा खर्च हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में विधायक को अगर पैसा बढ़ाकर देना है तो वो अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन विधायकों की 5 साल में संपत्ति 3 गुना 4 गुना होती है, उन विधायकों के पैसे तत्काल वसूल लेना चाहिए और तभी चुनाव लड़ने की पात्रता हो। क्योंकि ईमानदारी से विधायक काम नहीं कर रहे हैं, ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। चाहे सदन की बात कर लें, चाहे क्षेत्र की बात कर लें, उनके मूल्यांकन का कोई तौर तरीका नहीं है, ना पार्टी के पास है ना आम जनता के पास है। आम जनता उसका मूल्यांकन करे, विधानसभा को रिपोर्ट भेजे और उसके बाद अगर पैसे बढ़ाने की बात होती तो वो उचित है। और अगर विधायक काम नहीं कर रहा है और वो उसकी संपत्ति में इजाफा हो रहा है तो उस संपत्ति में से उसकी वो राशि पूरी की पूरी डिडक्ट कर लेना चाहिए कि 5 साल आपने जो विधानसभा से भत्ते वेतन लिए हैं वो वापस जमा किए जाए। ये तो आपने बड़ी आदर्श बात की है। सवाल ये है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये नियम कौन बनाएगा कि अगर आपकी 5 साल में आय 3 गुना बढ़ गई है, 2 गुना बढ़ गई है या 5 गुना, या कई की तो आय आप देखिए कि नामी और बेनामी जो आय है वो 100 गुना तक बढ़ रही है। लेकिन ये कौन करेगा? क्या विधानसभा करेगी, सरकार करेगी,
या कोई राजनीतिक दल ये साहस करेगा? इसी की तो बात है कि इस मामले में सब भाई हैं, कोई विपक्ष नहीं है, कोई सत्ता नहीं है और कोई कहीं ऐसा जैसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई माई का लाल नहीं निकला विधायक सांसद जो ये कहे कि हम जो पैसे ले रहे हैं ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इतना हम काम करने के अलावा जो पैसा कमाते हैं ऊपर से अंडरहैंड डीलिंग करके वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसका आपने अपरोक्ष रूप से जिक्र किया कि जब उनकी कमाई 3-5 गुना बढ़ जाती है तो ये सारा वेतन उनके खातों से कट जाना चाहिए। योगी राज जी, सवाल ये है कि इतनी नैतिकता की उम्मीद कौन करेगा? क्या ये नैतिकता किसी पार्टी में, किसी विधायक में, किसी सरकार में नजर आने की आप उम्मीद रखते? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि इस मामले में सबकी एक जैसी मानसिकता है। बात इस बात की है राघवेंद्र जी कि आप वेतन भत्ते आप लीजिए, लेकिन उसकी एक लिमिट हो, उसकी एक जिम्मेदारी तय हो। अब मैं जो बार बार जो जिक्र कर रहा हूँ, 5 दिन के सत्र लग रहे हैं, एक सप्ताह भी सत्र नहीं चल रहे। आप भोपाल आ नहीं रहे, क्षेत्र में आपका पता करो तो मालूम पड़ा कि वो इधर हैं उधर हैं, वहाँ मिलते नहीं हैं। स्वागत सत्कार का खर्च है आपके पास, एक तो राजनीति सेवा का माध्यम, ये तो उनको पहले से ही पता होता है। इसके बाद जितने प्रोजेक्ट चलते हैं उस क्षेत्र में, उन सारे प्रोजेक्ट में विधायकों का, इन नेता प्रतिनिधियों का हिस्सा है उसमें। हम इससे पर भी नहीं जाते। हम ये कह रहे हैं कि यदि आप उसके लिए एक बाकायदा एक कैरिकुलम बनाया, उसका एक समय समय पर आप जस्टिफिकेशन करें, उसके आधार आप बढ़ाएं, आपको दिक्कत नहीं। लेकिन ये अचानक से जैसे रात को उठ के कोई ख्याल आ जाता है, वैसा दिमाग में बात आई और बढ़ा लिया। और चलिए ठीक है, ये इन विधायकों की बात मान लेते हैं। अभी जो 220 विधायक है मध्य प्रदेश विधानसभा में, ठीक है, ये एक्टिंग विधायक हैं, भी काम कर रहे हैं। 600 विधायक हैं मध्य प्रदेश में जो भूतपूर्व में, उनको 60,000 रुपये पेंशन मिल रही है। अब वो तो उनको तो ना क्षेत्र में जाना है, ना उनके ऊपर विधायकों की जिम्मेदारी। एक बार आप विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ 5 साल के लिए, और जिंदगी भर पेंशन पाओ। और यहाँ जिंदगी भर नौकरी करते हैं बेचारे 30-30 साल कर्मचारी, उनकी पेंशन खत्म कर दिया आपने, उनको पेंशन नहीं दे रहे। तो ये जो विसंगतियाँ होती हैं, तब ये सवाल उठते हैं माननीयों की वेतन वृद्धि पर और पेंशन भत्तों पर। इक्वलाइजेशन होना चाहिए, या तो उसका एक जस्टिफिकेशन हो, उसकी एक तर्कसंगत कोई लॉजिक हो, और ये खुद विधायक भी तय करें कि आखिर इसकी लिमिटेशन कहाँ है। खासतौर पर उस देशों में, उस प्रदेशों में जहाँ आर्थिक तंगी से हम गुजर रहे हैं, जहाँ एक योजना के लिए हमें बार बार मुंह ताकना पड़ रहा है। बमुश्किल सरकार के प्रोजेक्ट्स पूरे हो पा रहे हैं, कुछ पूरे हो रहे हैं और कुछ डिले हो रहे हैं, इन्हीं सब चक्करों में। और ऐसे में आप ये हर महीने 5 करोड़ रुपए का बाहर, यानी 12.60 करोड़ रुपए ईयरली खर्च, तो इन सब पे थोड़ा सा माननीय को भी सोचना चाहिए। और उसका एक वो होना चाहिए जस्टिफिकेशन कि भैया किस चीज़ के लिए कितना और कब। देखिए, जस्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है वो तो छोटी बात है, उससे भी छोटी बात मैं कर रहा हूँ कि नैतिकता भी तो होती है कि नहीं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, फिर मैं कहूँगा कि जब लैंडलाइन फ़ोन है नहीं, 10 से 15 हज़ार का बिल आप कुछ भी कर लें, एक दफ्तर में भी अगर आप लगा देंगे इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल दे देंगे तो भी 15-20 हज़ार रुपये 4-5 लोगों के बीच में नहीं आ सकता। तो आप कैसे ले रहे हैं? क्या ये नैतिकता के विरुद्ध नहीं है? ये अपराध नहीं है कि आपके पास टेलीफोन लैंडलाइन है नहीं, या आपका बिल 15,000 रुपये आ नहीं रहा है और आप उतना भत्ता ले रहे हैं? एक बात। दूसरी बात यह कि कर्मचारियों अधिकारियों के लिए वेतन आयोग बनता है, क्यों ना माननीयों के लिए भी एक वेतन आयोग का गठन हो और वेतन आयोग इस बात की जांच करे कि क्या कितना पैसा बढ़ाया जाना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ही सब कुछ करने वाले हैं तो हम जस्टिफाइड नहीं, माने इसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे कि कितना पैसा बढ़े। हो सकता है कि कम बढ़ा रहे हो, ये भी हो सकता है। तो वेतन आयोग बनेगा तो वो इस बात को देखेगा कि कितना पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, कितनी बिजली महंगी हो रही है, कितना चाय पानी, जैसा गौरव जी कहते हैं कि उनके यहाँ जब विधायकों के यहाँ लोग पहुँचते हैं तो चाय पानी में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। आप देखिए कि प्रश्न करने का लाभ मिलता है, प्रश्न नहीं करने का लाभ मिलता है। प्रश्न पूछने के बाद सदन में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें गैरहाजिर होने का भी लाभ मिलता है। ये कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हम नहीं कहते कि सारे विधायक सांसद ऐसा करते होंगे, लेकिन कदम कदम पर आपको लाभ मिलता है। हर जगह आपके साथ रियायतें हैं। आप देखिए कि टोल नाके पर उनको रियायत मिलती है, हवाई जहाज़ की यात्रा में रियायत है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो आपको कितना चाहिए, कितने में आप काम करना चाहेंगे? इतना सारा वेतन और फिर ऊपर की कमाई। नागेंद्र जी, एक चीज में एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि ये सब तो घोषित कमाई है जी। विधायक के क्षेत्र में कोई धंधा पानी बगैर उसकी भेंट पूजा दिए आरंभ नहीं हो सकता।
अब कहा तो ये तक जाता है, फिर मैं ईमानदार विधायकों से माफ़ी के साथ, कि उनके क्षेत्र में जो विधायक निधि का पैसा खर्च होता है उसमें भी कमीशनबाजी होती है, इसको सब जानते हैं। हम किसी एक का नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं, कोई भी, शायद ही कोई दूध का धुला ऐसा मिलेगा, अगर वो होगा तो बिल्कुल वो पूजनीय है, उसके पैर छूने चाहिए सबको, कि जो अपने क्षेत्र में विधानसभा की जो निधि होती है उसके खर्च करने में कमीशन नहीं लेते हैं। खर्च करने में कमीशन, उसके बाद ठेकेदार से कमीशन और अधिकारियों से कमीशन, पैसे की तो बाढ़ आ रही है। अगर इनके यहाँ छापे पड़ जाएं तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी नोटों की बारिश हो जाएगी। नागेंद्र जी, मामला बहुत संगीन है और हम बार बार उन विधायकों से मैंने विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वो अपने ऊपर ना लें सब बातें, लेकिन आम धारणा यही है, परसेप्शन यही है। और मैं तो यहाँ बैठा हूँ मीडिया में, लेकिन मीडिया को लेकर भी कोई बहुत अच्छी राय नहीं है, वहाँ भी इसी किस्म के परसेप्शन है। आपकी राय माननीयों के वेतन भत्ते और इसको लेकर, सुविधाओं को लेकर? राघवेंद्र जी, देखिए, नैतिकता का तकाजा तो यही कहता है, लेकिन नैतिकता का तकाजा भी तो तब लागू होता है ना कि जब आम जन में ये मुद्दा हो कि ये हमारे से सार्वजनिक व्यय और हमारे कर से पैसों से के उपयोग से जुड़ा हुआ मामला है। आम जन में तो इस बात की कोई बात ही नहीं है, तो फिर क्यों ना माननीय, वही वाली बात है कि हम ख्याल बने और अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए ना कि इस देश में आम आदमी किसी भी माननीय के पास जाता है तो वो तरह तरह के उपहार लेके जाता है, भेंट करने जाता है, सार्वजनिक अपनी समस्या लेके जाता है, तो भी कुछ ना कुछ कई मामले में कोई वहां की खास मिठाई या गुलदस्ता या किस तरह की अलग अलग वस्तु उपहार स्वरूप उनके लिए लेके जाता है। तो जब हम माननीयों को खास होने का दर्जा दे देते हैं, हम उन्हें अपने से अलग समझते हैं, उन्हें खास समझते हैं, तो फिर ये चीजें फर्क आना स्वाभाविक ही है इस चीज को लेके करने के लिए। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, आप देखिए ना कि किसी ज्यादातर विधायकों की, मैं सबकी बात नहीं करता, ज्यादातर विधायकों की जब वो एक उनका टर्म पूरा होता है तो उनकी कुल संपत्ति है उसमें कैसे एक तरीके का इजाफा होता है। जैसे सेंसेक्स में हम किसी एक बात पे देखते हैं कि बड़ा तेजी से शेयर मार्केट का इजाफा हुआ, उनकी वैसी संपत्तियों में इजाफा हो जाता है। और कई तरह के वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ और साधन जुटा लेते हैं करने के लिए। तो ये तो जब तक जनता में, आम जनता में इसकी बात नहीं उठेगी। और इसका एक दूसरा और पहलू है राघवेंद्र जी, इस देश में भी हम ज्यादातर आम नागरिक हैं, वो अपने विधायकों को, अपने सांसदों को साधारण तरीके से देखना पसंद नहीं करते। हमारे भी एक टैबू है कि हम भी इस तरह से देखना पसंद करते कि जब तक कोई आ रहा है, माननीय 5 से 10 काफी गाड़ियों का उसके साथ काफिला नहीं आ रहा, गाड़ियां लग्जरी नहीं है, उसका मकान बहुत भव्य नहीं है जहां वो रहते हैं करते हैं, तो उस तरीके से हम भी मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल कि हमारे माननीय है, हमारे विधायक। नागेंद्र जी, इसमें जनता की भी तो राय इस तरह की रहती है। इसमें एक बात है कि जो माननीय ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, क्या इनको नजर नहीं आता कि विधायक सांसद कोई धंधा नहीं करते, उनका फुल टाइम जॉब समाज सेवा या राजनीति है, तो फिर उनकी इनकम में 200, 300, 400% की बढ़ोतरी कहाँ, आखिर वो कौन सा धंधा कर रहे हैं? अगर उनके पास कोई फार्मूला है तो बताएं देश के लोगों को, ताकि वो भी इतनी कमाई कर लें। और इनकम टैक्स क्यों नहीं पूछता कि ये पैसे आपने कहाँ से कमाए? उनके छापे क्यों नहीं पड़ते? जी राघवेंद्र जी, इस देश में ऐसे ऐसे उदाहरण है कि घर के गमलों में सब्जियां उगा के करोड़ों कमा लिए जाते हैं जी। ये सबके आम लोगों के बीच में ये इस तरह के मामले जी। अब माननीयों के ऊपर निगरानी कौन करे? वो आपने कहा ना पहले कि सैया भाई कोतवाल, तो फिर अगर ये सवाल उठ रहा है तो कोई दिन ऐसा जरूर आएगा, कोई ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जरूर जो ये इस बारे में काम करेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जरूर कहा था कि अगर विधायकों, मंत्रियों को जो तनख्वाह मिलती है, जो वो लोन होता है, तो इनकम टैक्स सरकार क्यों पे करेगी उनकी आय पर? तो कोई होगा जरूर, आएगा, आज नहीं तो कल। गौरव जी, समय बहुत कम बचा, आपकी छोटी सी अंतिम टिप्पणी। नहीं, जनमानस बनाकर और जनमानस के साथ में कंट्रोल करने की एक प्रवृत्ति को अगर बनाया जाए तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं गलत तरीके से वेतन भत्ते बढ़ाने की, उस पर रोक लग पाएगी। बिल्कुल। कुल मिलाकर जो हम चर्चा में कह रहे थे कि कोई वेतन आयोग बनना चाहिए, और वो वेतन आयोग विधायकों की तरफ से नहीं, वो उसमें दूसरे लोग होना चाहिए मेंबर। अगर विधायक ही हर पार्टी के एक सब सदस्य शामिल होकर वो आयोग बन जाएगा तो फिर भी वही उनके हाथ में सब काम होगा। तो जिस तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग होता है सुविधाओं के लिए, तो मुझे लगता है कि इस पर भी नीति संगत, आपने कहा था ना, युक्तिपूर्ण वेतन बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनकी आय 300 गुना बढ़ती है तो फिर इनकम टैक्स को पूछना चाहिए कि महाराज
आप 24 घंटे राजनीति करते हैं, ऐसा कौन सा धंधा है कि आपकी 5 साल में इनकम या संपत्ति 400 गुना बढ़ गई? तो खैर ये हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन सवाल वो नैतिकता का है। हमारा जो मुद्दा है वो नैतिकता के सवाल पर जुड़ा हुआ है कि क्या किसी में इतना नैतिक बल होगा जो इस पर सदन के भीतर सवाल खड़े करेगा। मैं तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत धन्यवाद, और नागेंद्र जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।